हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का जीके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, पिट आवास के साक्ष्यों की खोज किस स्थान पर की गई? पिट आवास के साक्ष्यों की खोज किस स्थान पर की गई? ऑप्शन है लोथल और कालिबंगन, बुर्जहोम और गुफकराल, रोपड़ और रंगपुर, कालिबंगन और सुरकोटदा। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। आपको बताना है पिट आवास के साक्ष्यों की खोज किस स्थान पर की गई। तो दोस्तों याद रखिए, यदि आपको ये क्वेश्चन मिले तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है उसको ढूंढना है, बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम और गुफकराल जो पिट आवास है, साक्ष्यों की खोज इसी स्थान पर हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला? ऑप्शन है चन्हूदोड़ो और रोपड़, दायमाबाद या धोलावीरा। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला? तो याद रखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन है डी, धोलावीरा। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला था। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वज्रमित्र या देवभूति। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा अग्निमित्र। कौन है? अग्निमित्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज्य कर रहा था? सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज्य कर रहा था? ऑप्शन है नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। तो दोस्तों सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तब कौन सा वंश राज्य कर रहा था? तो वह था नंद वंश। कौन? नंद वंश राज्य कर रहा था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, चारुदत्त और वसंत सेना नामक नगरवधु की प्रेम कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? चारुदत्त और वसंत सेना नामक नगरवधु की प्रेम कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम और रघुवंशम, या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, सही ऑप्शन आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है चारुदत्त और वसंत सेना नामक नगरवधु की प्रेम कथा पर आधारित एक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, मुद्रा राक्षस नामक भारतीय नाटक की पृष्ठभूमि है। मुद्रा राक्षस नामक भारतीय नाटक की पृष्ठभूमि है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके पास देवासुर संग्राम, दूसरा है राक्षस और राजकुमारी की प्रेम कथा, तीसरा ऑप्शन है एक आर्य पुरुष और नर्तकी की प्रेम कथा, और डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य तिलक के दौरान साजिश। तो मुद्रा राक्षस नामक भारतीय नाटक की जो पृष्ठभूमि है वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य तिलक के दौरान साजिश। यही मुद्रा राक्षस नामक नाटक की पृष्ठभूमि है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, डी ऑप्शन याद रखिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, गुप्त काल का कानून किस पर आधारित था? गुप्त काल का कानून किस पर आधारित था? ऑप्शन है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य,
स्मृति या फिर पराशर स्मृति या व्यास स्मृति। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चार ऑप्शन में आपको देखना है गुप्त काल का कानून किस पर आधारित था। दोस्तों याद रखिए, गुप्त काल का कानून आधारित था याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, इस पर गुप्त काल का कानून आधारित था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर बी राजगृह। राजगृह प्रथम बौद्ध संगीति हाँ यहीं हुई थी, राजगृह में। तो बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन याद रखिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, परस्ती क्या था। परस्ती क्या था। ऑप्शन है एक अभिलेख, एक ताम्रपत्र, एक नियम या किसी राजा की प्रशंसा। ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो परस्ती क्या था याद रखिएगा, परस्ती जो है किसी राजा की प्रशंसा को कहा जाता है, राजा की प्रशंसा। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। याद रखिए इस क्वेश्चन को, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, वाजसनेयी किस वेद से संबंधित है। वाजसनेयी किस वेद से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदों के आपके सामने नाम दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि वाजसनेयी किस वेद से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन यजुर्वेद। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा कि वृहद्रथ का सेनापति कौन था। वृहद्रथ का सेनापति कौन था। ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र और विक्रमशिला। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चार ऑप्शन जब आपको दिए जाएंगे तो आपको इसमें केवल और केवल पुष्यमित्र शुंग ढूंढना है, वृहद्रथ का सेनापति। पुष्यमित्र ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, आर.सी. दत्त, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त हैं जिनको राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। यही ऑप्शन आपका सही होगा, आर.सी. दत्त। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, जंगल के जलने का प्रथम स्थान किस काल का है। जंगल के जलने का प्रथम स्थान किस काल का है। ऑप्शन है ताम्रकाल, पुरापाषाण काल, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ये चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर का जो है चुनाव करना है। तो जंगल के जलने का प्रथम स्थान किस काल का है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आप ढूंढेंगे, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जंगल के जलने का प्रथम स्थान है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन। भरत वंश कहाँ का माना जाता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। भरत वंश कहाँ का माना जाता है। तो भरत वंश जो है माना जाता है, इन चार ऑप्शन में से एक सही है। जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो भरत वंश कहाँ का माना जाता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है और इसी का आंसर हो जाएगा हरियाणा। सी ऑप्शन हरियाणा आपका सही होगा, भरत वंश हरियाणा का माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, अंतिम सातवाहन राजा कौन था। अंतिम सातवाहन राजा कौन था। इसमें से आपको बताना है कि अंतिम सातवाहन राजा कौन था। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन है राजहाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी,
यज्ञश्री सातकर्णी, पुलामयी। तो आपके सामने ये क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये आपको बताना है अंतिम सातवाहन राजा कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पुलामयी है ऑप्शन नंबर डी में, यही अंतिम सातवाहन राजा था। तो याद रखिए डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट, बीजगणित का आविष्कार किसने किया था? बीजगणित का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, जिसमें से एक सही होगा और आपको बताना है। तो बीजगणित का आविष्कार किसने किया था? बीजगणित का आविष्कार दोस्तों किया था, आपको पता होना चाहिए। बीजगणित का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने बीजगणित का आविष्कार किया था, इसको आप याद रखिएगा। बीजगणित का आविष्कार आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर क्वेश्चन दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, गन्ने, चावल, मटर में से किसका साक्ष्य नहीं मिला है? जौ, गन्ना, चावल, मटर में से किसका साक्ष्य नहीं मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा नहीं मिला है, ये आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं जौ, गन्ना, चावल, जौ, केवल गन्ना या केवल जौ। तो देखिए इसमें यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन जो आता है तो उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि गन्ना जो है सिंधु घाटी सभ्यता में उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जौ का भी साक्ष्य मिला है, चावल का भी, मटर का भी, लेकिन गन्ने का नहीं मिला है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से अधिकांश ने किस आधुनिक राज्य में निर्वाण प्राप्त किया? जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से अधिकांश ने किस आधुनिक राज्य में निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ये चारों ऑप्शन आपके पास है, चारों में से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से अधिकांश ने किस आधुनिक राज्य में निर्वाण प्राप्त किया? तो ये आपके सामने क्वेश्चन होगा और इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा बिहार। बिहार ऑप्शन में दिया हुआ है बी में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, नंद, शुंग, मौर्य, हर्यंक राजाओं के समय का सही क्रम था? नंद, शुंग, मौर्य, हर्यंक राजाओं के समय का सही क्रम था। ऑप्शन में दिया हुआ है हर्यंक, नंद, मौर्य, शुंग, मौर्य, हर्यंक, नंद, शुंग, नंद, शुंग, मौर्य, हर्यंक, नंद, शुंग, हर्यंक, मौर्य। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें सही क्रम आपको बताना है। तो बस आपको ये याद रखना है कि सबसे बाद में शुंग वंश था, उससे पहले मौर्य, उससे पहले नंद और सबसे पहले था हर्यंक। तो यही आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए हर्यंक, नंद, मौर्य और उसके बाद था शुंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, चित्रलिपि किस प्राचीन सभ्यता की लिपि थी? चित्रलिपि किस प्राचीन सभ्यता की लिपि थी? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा चित्रलिपि किस प्राचीन सभ्यता की लिपि थी? तो वह थी मिस्र की सभ्यता। इसमें मिस्र की सभ्यता ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चित्रलिपि मिस्र की सभ्यता की जो लिपि थी वो याद रखिए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रंथों में जीवन का उल्लेख है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में जीवन का उल्लेख है, वह कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है, व्यापारी, राजा, चिकित्सक, पुलिस। तो व्यापारी, राजा, चिकित्सक, पुलिस। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में जीवक का उल्लेख, जीवक है दोस्तों, जीवक का उल्लेख है, तो वह कौन थे? याद रखिएगा वह थे चिकित्सक। चिकित्सक जो है, जीवक का उल्लेख बताए गए हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों में, चिकित्सक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, नरसिंह वर्मन तमिलनाडु के पल्लव वंश का राजा था। तो इसका दूसरा नाम आपको बताना है। नरसिंह वर्मन तमिलनाडु के पल्लव वंश का राजा था, इसका पूरा नाम बताना है, सॉरी इसका दूसरा नाम बताना है। दूसरा नाम क्या था?
ऑप्शन है ममल्ला, महेंद्र वर्मन, देवनापिय दस्सी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ममल्ला। नरसिंह वर्मन तमिलनाडु के पल्लव वंश का राजा था, लेकिन इसका दूसरा नाम ममल्ला था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा ममल्ला। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य से संबंधित है? धर्मसूत्र, अकरंग सूत्र, अवतमसक सूत्र। तो ऑप्शन आपके पास है केवल एक और दो और तीन या 1, 2, 3। तो आपको बताना है कि कौन वैदिक साहित्य से संबंधित है। दोस्तों इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 धर्मसूत्र, तो केवल यही है, ये नहीं होंगे। तो केवल एक यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा धर्मसूत्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, प्राचीन काल के मगध के उत्कर्ष के कारण थे। प्राचीन काल के मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे? मगध की भौतिक स्थिति और राजाओं की आक्रामक पॉलिसी, अच्छा व्यापार होने के कारण धनी राज्य, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंध। केवल 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3 ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में आप ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन हो जाएगा आपके पास यानी कि मगध की भौतिक स्थिति और राजाओं की आक्रामक पॉलिसी, एक तो ये भी सही है, और अच्छा व्यापार होने के कारण धनी राज्य ये भी सही है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंध ये सही नहीं है, केवल और केवल ये 2 हैं, पहला और दूसरा मगध काल के। ठीक है, प्राचीन काल में जो मगध उत्कर्ष के कारण थे वह यही थे 1 और 2, मगध की भौतिक स्थिति और राजाओं की आक्रामक पॉलिसी और अच्छा व्यापार होने के कारण धनी राज्य। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट आपके सामने है, नंद, शुंग, मौर्य, हर्यंक राजाओं के समय का सही क्रम था। तो आपको पता ही है हर्यंक, नंद, मौर्य, शुंग ये 4 जो है ये क्रम वाइज थे। तो ये ऑप्शन था इसका, हमने पहले ही बता दिया था। इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ बिताए? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ बिताए? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन बिताए थे, इन 4 ऑप्शन में से दिया हुआ है उज्जैन, काशी, श्रवण बेलगोला या फिर अवंती। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ बिताए। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला यही वह स्थान है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन पर आप जो है टिक करेंगे। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जो है आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसे भी आपको क्वेश्चन चाहिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए।